नमस्कार दोस्तों, महात्मा बुद्ध का जीवन सत्य, त्याग और करुणा का प्रतीक है। उनके जीवन की अनेक घटनाएं मानवता को प्रेरित करती है। ऐसी ही एक प्रेरक घटना है वैशाली की नगरवधु आम्रपाली के साथ उनकी भेंट। ये कथा त्याग और आत्मज्ञान का अद्भुत उदाहरण है। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाओ, वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आम्रपाली वैशाली गणराज्य की नगरवधु थी। वह अनुपम सौंदर्य की धनी थी और अपनी कला कौशल के लिए प्रसिद्ध थी। नगरवधु का अर्थ उस समय एक विशेष सामाजिक स्थान था, जहां राज्य की सबसे सुंदर और प्रतिभावान स्त्री को यह पद दिया जाता था। वो केवल राज्य की संपत्ति मानी जाती थी और किसी एक व्यक्ति की नहीं हो सकती थी। हालांकि आम्रपाली का बाहरी जीवन विलासिता और ऐश्वर्य से भरा था, लेकिन उसका हृदय भीतर से अधूरा था। वह सच्चे प्रेम और शांति की तलाश में थी। उसकी आत्मा को एक ऐसे मार्ग की खोज थी जो उसे स्थायी सुख और शांति प्रदान कर सके। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वैशाली पहुंचे। उनके ज्ञान और करुणा का प्रकाश दूर दूर तक फैल चुका था। बुद्ध का वैशाली आना नगरवासियों के लिए एक महान अवसर था। लोग बड़ी संख्या में उनके प्रवचन सुनने के लिए आते थे। आम्रपाली ने भी बुद्ध के आगमन का समाचार सुना। वह उनके दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक थी। जब उसने बुद्ध को देखा तो वह उनकी शांति, तेजस्विता और दिव्यता से मोहित हो गई। आम्रपाली को ऐसा लगा जैसे उसे अपने जीवन की राह दिखाने वाला मार्गदर्शक मिल गया हो। आम्रपाली ने साहस जुटाकर बुद्ध को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। बुद्ध ने उसका निमंत्रण बिना किसी झिझक के स्वीकार कर लिया। ये सुनकर वैशाली के प्रतिष्ठित नागरिकों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने भी बुद्ध को अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया, लेकिन बुद्ध ने कहा, मैं पहले ही आम्रपाली के निमंत्रण को स्वीकार कर चुका हूं। मैं किसी के पद या प्रतिष्ठा के आधार पर निर्णय नहीं लेता। ये घटना महात्मा बुद्ध की समता और न्यायप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि उनके लिए सभी प्राणी समान हैं, चाहे वो किसी भी सामाजिक स्तर का क्यों ना हो। जब महात्मा बुद्ध आम्रपाली के घर गए तो उन्होंने उसे धर्म और सत्य के मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने उसे समझाया कि सांसारिक सुख क्षणिक है और असली सुख आत्मज्ञान में है। उनके वचनों ने आम्रपाली के हृदय को गहराई से छू लिया। आम्रपाली को अपनी जीवन शैली की अस्थिरता और असारता का एहसास हुआ। उसने बुद्ध के चरणों में समर्पण कर दिया और अपनी सारी संपत्ति और विलासिता को त्यागने का निर्णय लिया। उसने बुद्ध से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और एक तपस्विनी बन गई। बुद्ध के उपदेशों के अनुसार आम्रपाली ने अपने शेष जीवन को साधना और सेवा में समर्पित कर दिया। उसने अपने ऐश्वर्यशाली जीवन का त्याग कर एक साधारण जीवन अपनाया। उसके जीवन का उद्देश्य अब केवल धर्म और मानवता की सेवा था। आम्रपाली की कथा ये भी दर्शाती है कि जीवन में परिवर्तन कभी भी संभव है। वह व्यक्ति जिसे समाज ने केवल एक भौतिक वस्तु के रूप में देखा, महात्मा बुद्ध के मार्गदर्शन से आत्मज्ञान और धर्म की मिसाल बन गई। ये कहानी बताती है कि सच्चे सुख की तलाश में बाहरी विलासिता का त्याग करना और आत्मिक शांति को अपनाना ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है।